हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑफेंस के बारे में। हमारे इंडियन लॉ में जो भारतीय दंड संहिता है वहाँ पर अपराधों के लिए सज़ा का प्रावधान है, यानी कि हमारा इंडियन पीनल कोड जो है वो पनिशमेंट की बात करता है। जनरली जो ऑफेंसेस होते हैं किसी स्पेशल लॉज को छोड़कर, जो जनरली जो ऑफेंस होते हैं उनके लिए हमारी भारतीय दंड संहिता में दंड की व्यवस्था की गई है। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, कौन से कार्य अपराध होते हैं। सामान्यतः हम सुनते हैं कि अपराध हो गया है, वहाँ पे ये ऑफेंस हुआ है। जो हमारा इंग्लिश लॉ है तो इंग्लिश लॉ में ही हम अपराध को क्राइम के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे इंडियन लॉ में अपराध को इंग्लिश में ऑफेंस के नाम से जाना गया है। ऑफेंस की परिभाषा जो है हमारे भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 14 में दी गई है। सेक्शन 14 यह बात करता है कि इस संहिता में, यानी कि हमारी भारतीय दंड संहिता में जो भी कार्य जिनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है वह अपराध है। इसके बाद यदि हम जाने कि अपराध क्या होता है, अपराध के एसेंशियल एलिमेंट्स जिसे हम कहेंगे मुख्यतः मेंस होती है, यानी कि कोई व्यक्ति जो कार्य करता है उसको करने के लिए वह व्यक्ति यदि इंटेंशन रखता है कि वह गलत कार्य करना चाहता है या फिर उसकी प्री प्लानिंग करता है तो वह कार्य अपराध होगा। ऐसा कार्य जिनके लिए समाज में जिनको समाज में घृणा के नज़र से देखा जाता है या फिर ऐसे कार्य जो समाज के विरुद्ध होते हैं वह अपराध कहलाते हैं। जो किसी किसी पर्सन के, यानी कि किसी पर्सन के अगेंस्ट में जो कार्य होते हैं उन्हें हम अपकार्य कहते हैं, टॉर्ट, अपकृत्य कहते हैं। और ऐसे कार्य जो समाज के अगेंस्ट में किए जाते हैं, समाज विरोधी कार्य या फिर ऐसे कार्यों का लोभ जो करना जरूरी है और लोग नहीं करते हैं, यानी कि कोई पब्लिक ऑफिसर या फिर कोई और अधिकारी या फिर कोई भी व्यक्ति जिसका ऐसा कार्य करने का ड्यूटी है, कर्तव्य है और वह उस कार्य को नहीं करता है तो ऐसा लोग भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर हम यही देखते हैं कि अपराध वास्तव में होता क्या है। अपराध ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए किसी भी लॉ में या फिर इंडियन पीनल लॉ में, जो हमारा इंडियन पीनल कोड 1860 है उसमें दंड की व्यवस्था की गई है, या फिर किसी अन्य कानून में दंडनीय कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसके सेक्शन 40 में यही बात बताई गई है कि कौन से कार्य अपराध हैं जो कि हमारी संहिता में दंडनीय है। इसके बाद जो हमारी सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, वहां पर भी सेक्शन 2N में अपराध को परिभाषित किया गया है। वहां पर बताया गया कि ऐसे कार्य जो सामान्यतः किसी भी लॉ में दंडनीय है ऐसे कार्य ही अपराध हैं, लेकिन यदि वह कार्य किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट किए जाते हैं तो वह अपकार्य कहलाते हैं, यानी कि टॉर्ट के अंतर्गत आते हैं। और जो कार्य सोसाइटी, समाज के अगेंस्ट में किए जाते हैं वह अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसी को हम ऑफेंस कहते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि ऑफेंस की परिभाषा कहीं अलग से नहीं दी गई है, ना ही आज तक इसको सही तरीका से परिभाषित किया गया है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि हमारे जो कार्य हैं या फिर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है या फिर ऐसे कार्यों का लोभ करता है जिनसे समाज के अगेंस्ट में कोई अपराध होता है या फिर ऐसे कार्यों को ना करने से जो क्षति या फिर जो नुकसान होता है, जिनके लिए दंड की व्यवस्था की गई है, ऐसे कार्य हमारे अपराध के अंतर्गत आते हैं। अपराध में मेंस rea का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई कार्य किया जाता है या फिर कोई अपराध हो जाता है जिसमें मेंस rea नहीं थी तो उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो यदि जिसका ऑपरेशन उसने किया है वह व्यक्ति मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो डॉक्टर को यहाँ पर अपराधी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा कार्य गुड फेथ में किया है, सद्भाव पूर्वक किया है, उसका यहाँ पर उस व्यक्ति को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो यहाँ पर डॉक्टर का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यही हम देखेंगे कि कोई भी ऐसा कार्य जो कि हमारे कानून में दंडनीय है वह अपराध है। यही ऑफेंस है, इसी को हम ऑफेंस कहेंगे। इंडियन पीनल कोड सेक्शन 14 एंड सीआरपीसी सेक्शन 2N। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।